પેલી સાઈડ મળી ઓપોઝિટ સાઈડ પડ્યો એક બસ બાવન અરે શું કરતો તો વિનું કરે માજે કોઈ ના મને તું મને તો આ પડી ગાલો બહુ વાત એ જોજી બસ આવો મારો મને પાઇપ મળે મને પાઇપ નથી મળે અને બે કે મળી કોઈ આ એકલે નો મિલે કરી આવો अटेंडेंस बाकी हो तो अभी अटेंडेंस कर गया और फोकट में फोन चला जाए तो सब बारी तो अटेंडेंस करूँगा दूंगा से बात की दो बोनस आंसर करो आंसर चेंज करवाया मैं दो क्वेश्चन आवाज इतनी नहीं कोई तबियत खराब थी सॉरी फ्रॉम माय इस वीक में प्रॉपर रिकवरी आ जाए क्लास वापस रेगुलर हो जाएंगे पर थोड़े एक्स्ट्रा 3 लेक्चर में तो थोड़ा एक्स्ट्रा कवर किया करना पड़ेगा वो धीरे धीरे टाइम मैनेज करके कर लेंगे। लास्ट टॉपिक हमने कौन सा पढ़ा था सर्कुलर मोशन अपना हो गया है तो एक टॉपिक है ना पढ़ लेते हैं इसके बाद एक्चुअल जो चैप्टर आता है वो है चैप्टर वर्क एनर्जी पावर। तो पहले मैं टॉपिक स्टडी करना जरूरी तो टॉपिक ही लिखो चैप्टर मतलब इतने कैंटीन में लिख लो।
डिराइवेशन नहीं, वही क्वेश्चन था, मतलब वो उसके फॉर्म में मैंने बस दे दिया था, इसके क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला के बताओ इसका नोट। हाँ तो यही क्वेश्चन ही है, ऐसा बात नहीं, ये क्वेश्चन ही है, और इसमें क्वेश्चन में क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो उस क्वेश्चन में पूछेंगे कि सपोज एक सिंपल एग्जांपल है कि रोड स्मूथ दिया हुआ है, तो बाद में सब वैल्यूज जो भी है ये रखी होगी, और पूछेंगे कि v निकालो, तो अगर रोड स्मूथ है तो क्या होगा, देखो फॉर्मूला में जो फॉर्मूला में दिया है उसमें क्या होगा, मैं ऐसा कहूँ कि रोड स्मूथ है तो म्यू, देखो फॉर्मूला में म्यू है, क्या हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने आजकल बताया, इसमें अगर ज्यादा नहीं पूछते हैं, आते हैं क्वेश्चन पर वो है ना एडवांस लेवल पे, जिसमें काफी वर्क एनर्जी पावर का भी नॉलेज यूज होता है, ठीक है, ताकि मेन लेवल पे स्ट्रीट लेवल पे, तो टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट तो कहते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, टेलर प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों एक ही नाम है। मान लो वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, इनके बीच में एंगल थीटा, याद हो तो थीटा निकालने के लिए क्या टेल फ्रेम रखना पड़ता है, ठीक है, तो ये अपने दो वेक्टर है। अब काफी बार फिजिक्स में ऐसा होता है कि दो वेक्टर्स को हमने ऐड तो किया, सब्ट्रैक्ट किया, पर काफी बार फिजिक्स में ऐसा होता है कि दो वेक्टर को ना मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं, एक डॉट और दूसरा कहते हैं क्रॉस, ठीक है, तो पहले डॉट प्रोडक्ट, ओके, लिख दो इसमें स्टेटमेंट, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी making an angle theta, making an angle theta. Assuming the dot product of the two vectors, dot product of the two vectors is the multiplication of the magnitude, of their magnitude and the cosine of the angle between them, and cosine of the angle between them, cosine मतलब क्या cos, ओके, तो उसमें फॉर्मूला, तो क्या है फॉर्मूला, लिखने का तरीका, ए डॉट सी, इसकी वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, स्केलर मिलेगा, वेक्टर नहीं मिलेगा, स्केलर मिलेगा, इसलिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, और उसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसकी इक्वल क्या होता है, ए बी और लिख लो।
लिखो उसमें नेक्स्ट लाइन में क्या है, द डॉट प्रोडक्ट गिव्स अ स्केलर. Okay. Question is proper. Only for questions. Find A dot B. Find A dot B. A और B दोनों के उत्तर है comma B dot C. B dot C and A dot C and A dot C. ठीक है, मतलब इनकी बेसिकली वैल्यू निकालेंगे. तो A डॉट बी कहाँ से आएगा? फॉर्मूला अभी हमने लिखा है. A डॉट बी मतलब क्या? A B और थीटा. देखो या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो. इसको क्या कहते हैं? मॉड. ये दोनों एक ही चीज है. हमें किससे मतलब है? वैल्यू. तो इधर क्या डालेंगे? क्या आएगी वैल्यू? ए और बी की वैल्यू दे रखी 2 और 4. थीटा बोल कितना होगा? थीटा इसमें ए और बी के बीच में देखो 90 और 90 कितना हो जाता है? इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? बाकी जो ट्राई करो. ओके, इसमें एक पार्ट देखिए था. बी डॉट सी देखना है. क्या होगा? बी सी कॉस थीटा. बी कितना है? 4. ई है 5. अब इसमें थीटा
बी और सी में देखना है तो थीटा कितना होगा 30 और 30 कितना होता है रूट 3/2 मतलब कितना आ जाएगा 3/2 10 रूट। और क्या बचा है 8 और सी। और ये कितना है 2 ये 5 इधर बोलो ठीक है कितना होगा पूरा एंगल होगा 120 और 120 कितना होता है -1/2 कितना आ जाएगा नेगेटिव में भी आता है। इसमें ना एक ऑब्जर्वेशन है वो बता देता हूँ मैं 4 मार्क करके एक स्टेटमेंट लिख लो। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो कोई भी दो वेक्टर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है क्यों 0 हो जाता है cos 90 क्या हो जाता है वो स्टेटमेंट लिख लो। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स the dot product of two mutually perpendicular vectors is 0. Okay. Next question properly. Okay, लिखो the block is displaced. The block is displaced by 10 meters. Block is displaced by 10 meters towards right. Block is displaced by 10 meters towards right. ठीक है। और लिखो उसकी वैल्यू F1 इक्वल टू लिखो 20 न्यूटन। F1 equal to 20 Newton. F2 equal to 50 Newton. F2 equal to 50 Newton. और कितना पार्ट किया हुआ है ठीक है। Find work done. Find work done by all the forces. Find work done by all the forces. अब वर्क का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे आगे पर अभी के लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। लिखो वर्क ये वर्क का फॉर्मूला होगा W equal to F dot F. W equal to F dot F. ओके अब देखो इसमें यहाँ पे इधर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे जैसे यहाँ पे किया तो हमें क्या मिलेगा वर्क उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सेम ये प्रोसेस पे
यहाँ पे अप्लाई करना है। इधर मुझे बताओ कितने फोर्सेस हैं? दो दिख रहे हैं, कितने फोर्सेस? डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में, ठीक है। देखो 1 2 mg नॉर्मल और ठीक है ना, टोटल कितने? तो हर एक में फॉर्मूला लगाना है। एक आध स्टार्ट में करते हैं, बाकी में अपने ट्राई करो और बाद में क्या कर देना, ऐड कर देना। तो इसका एफबीडी चलो पहले बनाओ। इसका एफबीडी कोई कंपोनेंट जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल एफबीडी बनाओ। एफबीडी क्या होगा? ओके, एफबीडी या दो एफबीडी कैसा होगा इसका? नीचे क्या आएगा? नॉर्मल का जो ऊपर है, ठीक, यहाँ पे इस तरह नॉर्मल बनाओ। देखो इधर बनाओ, कहीं पे ऊपर बनाओ, चलेगा, ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ पे रहेगा? टेंडेंसी देखो इधर ये है डिस्प्लेसमेंट, मतलब ब्लॉक इधर स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ पे रहेगा? ओके, अब इसमें ये कंपोनेंट भी बनाई दे देते हैं। ये ऊपर ठीक है, ये कितना हो जाएगा? x2 cos 37, x2 sin, ये तो हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है। y में इक्वेशन स्टडी करो, क्या मिलता है? y में इक्वेशन स्टडी करो और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? y में इक्वेशन भी होती है, तो मुझे इक्वेशन निकालना पड़ेगा। क्या होती है? म्यू एन निकालो y। क्या है इक्वेशन? उसमें y में क्या इक्वेशन? y में भी इक्वल टू क्या होगा? 0। अब n निकालना है, n0 कितना होगा? 100। f2 कितना दिया? 50 cos 37 इक्वल टू 0। n इक्वल टू कितना आ गया? n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन, ठीक है। ये इनको यहाँ पे डालो, तो फ्रिक्शन कितना है? 0.1 into n, 0.1 into कितना आ जाएगा? कितना फ्रिक्शन है, ठीक है। ये सबकी वैल्यूज पहले तो निकालनी पड़ेगी फोर्स की। चलो अब हर एक का वर्क निकालते हैं।
पहले F1 का वर्क निकालते हैं। हर एक पे बस आपको इसका फॉर्मूला लगाना है डॉट प्रोडक्ट का। पहले में वर्क का फॉर्मूला इसमें तो एक उससे क्या लिखना है F1 F डॉट ऐसी है मतलब कि F1 S cos थीटा हर एक में ये करना है और कुछ नहीं। F1 कितना है 20 S कितना है डिस्प्लेसमेंट का है 10 थीटा का मतलब क्या होगा इधर किसके बीच का एंगल किसके बीच का एंगल थीटा किसके के बीच का एंगल हर एक में मीनिंग समझो किसके बीच का है F1 और S का जीरो है ना तो नीचे डायरेक्शन क्या हो जाएगा जो पॉजिटिव करता है यूनिट पता है बहुत का क्या होता है जो एनर्जी जैसा ही होता है। बोलो समझ आ रहा है क्या करना है फॉर्मूला में हर एक फॉर्मूला में ट्राई करो अप्लाई करो। पहले का वक्त निकाला दूसरे का निकालना है तो दूसरा सेम फॉर्मूला F2S cos थीटा F2 का इधर कोई कंपोनेंट नहीं लेना जो वैल्यू है वही डालना तो F2 की वैल्यू कितनी है F2 की वैल्यू कितनी 50 है ना H का अपना डिस्प्लेसमेंट कितना 10 और इधर थीटा बोलो इधर थीटा कितना होगा तो इसमें रेफरेंस ओरिजिनल वेक्टर है उसमें ही एंगल देखना कितना होगा 12790 जो 3 से इन करो तो यहाँ पे 90 प्लस 37 कितना होगा 127 तो ये कितना हो जाएगा
cos 127 कितना होता है? माइनस साइन 37 और 127 मतलब क्या? माइनस साइन 37 साइन 37 कितना होता है? 3 बाई माइनस 3 बाई 5 कितना होता है? ठीक है। W3 कितना निकालते हैं? चलो नॉर्मल का निकालते हैं, नॉर्मल फोर्स का। तो नॉर्मल के लिए सेम फॉर्मूला n is cos थीटा, द सॉल्व के लिए आंसर हो W3 0। नॉर्मल इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे? इस तरफ कितना आएगा? 0 90। तभी भी दो वेक्टर जिनका डॉट प्रोडक्ट करना हो 90 के मतलब उनका 0 होगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos 90 और कोई वैल्यू डालो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ 90 एनजी का कितना होगा? 0 एनजी को देखो भले नीचे लग रहा है तो इसके साथ ही परपेंडिकुलर में है तो क्या होगा उसका भी 0। और एक लास्ट बचा था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना लग रहा है? फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 6। एस अपना कितना है? 10 है ना? इधर की कर दो, अब ऑपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट आगे इस तरफ है, फ्रिक्शन पीछे, ठीक है ना? तो कितना होगा? 180। cos 180 कितना होता है? -1 मतलब कितना हो जाएगा? -6 और टोटल वर्क स्क्वायर कर देना है, सिंपल स्क्वायर कर देना। देखो कितना रहेगा? इसमें स्केलर है, सिर्फ वैल्यू, इसमें कोई वो मतलब कितना हुआ? -200 -300, ये दोनों का तो 0 है, -600 मतलब वो मतलब ये माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पोस्टर हो जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई और पोस्ट भी लगता है, केस हो सकता है। और इसमें कुछ शायद वेलोसिटी हाई बिजली हो, बहुत सारे रीजन होता है। नेगेटिव में बेसिकली क्या दिखाता है कि डिफरेंट एनर्जी कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूल 2 इनके वैल्यू और इक्वेशन स्टेटमेंट। if their dot product is same, if their dot product is same, then find the magnitude of the resultant. Find the magnitude of the resultant of E1 and E2. Find the magnitude of the resultant of E1 and E2. इधर E1 E2 के ऊपर एरो है।
तो देखो इसमें ये दिया हुआ है डेटा लिखते हैं, इसमें कोई डायग्राम ऐसा कुछ नहीं है, ये डेटा दिया हुआ है ठीक है। और क्या क्या डेटा लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट लिए हैं, मतलब कैसे लिखेंगे A1 डॉट A2 कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 और क्या पूछा है A1 डॉट A2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ A1 एंड A2, A1 और A2 का रिजल्टेंट कैसे लिखे बोलो, ये लिखने का तरीका हमने पढ़ा था, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर और मॉड, ये लिखा। अब ध्यान दो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है ना से कॉम्पिटिटिव लेवल पे, तो इसमें देखो ऐसे दिखता दिया हुआ है, इसमें क्या फॉर्मूला मैंने रिड्यूस करना है अच्छे का, कौन सा फॉर्मूला क्या लगाना है, इधर से क्या निकाल सकते हो, A1 डॉट A2 है तो क्या निकाल सकते हैं, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा A1 डॉट A2 को क्या लिख सकते हैं, A1 A2 cos थीटा, तो उससे क्या निकाल सकते हो, cos थीटा, थीटा मिल जाएगा। और इसका फॉर्मूला याद है, एक का डेटा इसकी वैल्यू दे रखी है 6, 3 4 और थीटा कितना आ गया, cos थीटा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, A1 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर में लिखना, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A2 cos थीटा, क्या होगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos थीटा कितना है 1/, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 37 next question, sorry question नहीं देखो, properties of dot product, properties question नहीं है, properties of dot product, पहला देखो A
डॉट बी पहला गिवन ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब जो उल्टा भी लिख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। देख लो इसके बाद कम्यूटेटिव बी डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा लॉ अगर देखो ऐसा कुछ है ए डॉट बी प्लस सी, इनको अलग कर सकते हैं। ए बी प्लस बी ए डॉट बी प्लस डॉट ए डॉट बी डॉट, ठीक है, ऐसा एक्सपांड कर सकते हो। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट लिखो, when vectors are given, थोड़ा धीरे मैं बोल रहा हूँ, वो भी नहीं पाऊंगा, डांट भी नहीं पाऊंगा, तो इसलिए लिखो आराम से। अच्छा लिख पाया अभी मैंने। when vectors are given in I cap, J cap, K cap form, given in I cap, J cap form, then the dot product, then their dot product will be, तो अब ये ध्यान देना, ये पार्ट है ना बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी मल्टीप्लाई करना इतना इजी। क्या होगा, सपोज आई कैप डॉट आई कैप ऐसा कहीं पे लिखा हो, आई कैप जे कैप के क्या है, आई कैप मतलब क्या हुई एक्स एक्सिस, जे मतलब वाई और के मतलब जेड एक्सिस, ठीक है। इसको अगर ऐसा लिखा हो आई कैप डॉट आई कैप, इसकी वैल्यू निकालेंगे, डॉट का मतलब वैल्यू ही है, तो अगर इसको लेते हैं आई कैप मॉड, वापिस आई कैप मॉड और थीटा। अब कैप पे कभी भी मॉड है, आई कैप जगह मतलब वैसे वैसे क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर, उनकी वैल्यू क्या होती है, क्या होती है 1। तो ये वन थीटा मुझे बता, एक वेक्टर आई कैप में, दूसरा वेक्टर भी आई कैप में है, क्या होगा, तो क्या होगा, ठीक है। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, पर ओरली इतना कर सकते हो, माइनस आई कैप डॉट आई कैप को क्या होना चाहिए, माइनस आई कैप डॉट, ये वन थीटा कितना हो जाता है 180 से क्या आएगा -1, पर वो प्रॉब्लम्स करके उसमें पूरा आ जाएगा। वैसे ही चलो जे डॉट जे मुझे बताओ, ठीक है, तो ठीक है क्या है 1 ही आएगा, सेम चेंज होता है, वैसे ही किसमें होगा ये लिखो, ठीक है। और इसमें पूरा कंटिन्यू करेंगे, जो प्रॉपर्टी उसमें बड़ी है, चलो लिखना, ओके, आई कैप डॉट जे कैप, ये कर सोचो, आई कैप डॉट जे कैप,
टिकट का मॉडल, जीकेट का मॉडल और थीटा, ये 1, ये भी 1, थीटा कितना होगा 9, ठीक है ना, थीटा कितना होगा 90, आई और जे में कितना 90 का फर्क है, तो क्या हो जाएगा और सिमिलरली बताओ क्या लिख सकते हैं। अब अलग होगा तो 0 ही होगा उनका डॉट, तो जी डॉट ई डॉट आई क्या होगा, ठीक, 0। अभी ध्यान दो, यही तीसरा ही पॉइंट अभी चल रहा है। तो जैसे पूरा कंबाइन किया, आई कैप जे कैप के कैप ऐसा पूरा कंबाइन किया, ठीक है। तो अब इसमें डॉट प्रोडक्ट करना, तो इसमें ना ये फॉर्मूला है, जो कंसेप्ट है ना ए बी कॉस थीटा, वो यूज मत करो, डायरेक्ट ये वाला कंसेप्ट यूज करो। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे को जे के साथ के को खत्म, तो बाकी सब में क्या है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, टी एक्स टी एक्स, ध्यान दो इधर पूरा एक साथ लिखना है, टी एक्स टी एक्स, आई कैप डॉट आई कैप लिखना नहीं है, क्यों, उसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो ये वाला पार्ट है मतलब ये एक्स डी, सिमिलरली डी वाई डी वाई प्लस क्या लिखोगे, देखिए एक लास्ट प्रॉपर्टी स्टडी करिए, इसके बाद देखो, when vectors are in I cap, J cap, K cap form, when vectors are in I cap, J cap, K cap form, their angles between them, can be measured using dot product. The angles between them can be measured using dot product. इससे स्टार मार्क कर देंगे, भी इसको क्वेश्चन भी बाकी आते हैं। देखो ए डॉट बी दो वेक्टर है, जैसे इनके बीच में एंगल निकालना, तो ए डॉट बी इक्वल टू बी कॉस थीटा, ये यूज कर सकते हो, इधर से ना कॉस थीटा निकाल सकते हो, ए डॉट बी ये मॉडल इनटू मॉडल, तो एंगल निकाल सकते हो।
तो लिखने से फिर डॉट वाला पार्ट पूरा अपने क्या खत्म हो जाएगा। लिखो वेक्टर p इक्वल टू लिखो 2i कैप, वेक्टर p इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक, वेक्टर q लिखो, वेक्टर q लिखो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, माइनस 2k कैप। ठीक है, फाइंड p प्लस q दोनों के ऊपर है वन, फाइंड p प्लस q एंड p डॉट q, फाइंड p प्लस q डॉट। अब p प्लस q फाइंड करना है, p प्लस q मतलब दो वेक्टर को क्या ऐड करना है, i कैप j कैप में हो तो याद है क्या करते हैं, i को i के साथ ऐड कर, j को j के साथ ले लो, k को k के साथ। तो p प्लस q पहला वेक्टर कितना दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप प्लस दूसरा जो वेक्टर, दूसरा बोलो वेक्टर कितना दिया होगा 3i कैप 4j कैप माइनस 2k कैप। सही है, ओके। तो i को i के साथ ऐड करना है, कितना हो जाएगा 5i कैप बाद में बोलो प्लस j कैप माइनस सही है। p डॉट q निकालना है। अब अगर p डॉट q चाहिए तो डायरेक्ट i को i के साथ मल्टीप्लाई करो, j को j के साथ, k को k के साथ। पहला प्रॉब्लम इसलिए पूरा लिखवा रहा हूँ, दूसरे में अगर ओवर लिख सकता तो भी चले। i को i के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 6, i कैप नहीं लिखना, सिर्फ नंबर लिखना है, सिर्फ वैल्यू। बाद में j को j के साथ करें, कितना हो जाएगा माइनस 12, k को k के साथ करो माइनस 2, कितना हो गया ओवरऑल माइनस। लिखो वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप, बस नहीं है। वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप। वेक्टर b इक्वल टू लिखो, वेक्टर b इक्वल टू 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, और c वेक्टर लिखो, c वेक्टर इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, 5 5
तो अच्छा नहीं लगता उस साइड से तो मैंने तेरे को देखा मैं पीछे देख रहा था भाई तो ऐसे क्या कर रहा है मैंने कहा गाड़ी
ये फर्स्ट प्रेजेंट हम लोग आरव पटेल आरुष और पटेल सर आया था तो अभी नहीं आया। ये अभी तक पूजा होगा पटेल जिया पटेल काव्या देसाई जिया कोलानी जिया लाखीवाला कशिश वकील
ये इसको यहाँ पे इसको एक्सपांड करके बी माइनस ए डॉट बी बुक क्या होगा कितना इसलिए अगर पहले बी माइनस सी कर दिया उसके बाद अरे क्या करो एक दिन के लिए बोल रहा हूँ थोड़ी आराम रखो, डिस्कशन मत करो, कोई भी प्रॉब्लम भी डिस्कस मत करो, कुछ मत डिस्कस करो। जो मैं बोल रहा हूँ वो उससे ध्यान दो। दो तरीके हैं, मैंने एक्सपांड करके लिखा है। दूसरा क्या कर सकते हैं कि पहले माइनस कर दो, बाद में डॉट प्रोडक्ट करो, तो मुझे ही आंसर आने वाला है। मुझे भी फिर से समझो, ए डॉट बी है, क्या कहेगा ए डॉट बी 2i कैप और 3i कैप है, और क्या आ जाएगा उससे माइनस 3j कैप माइनस 6j कैप कितना हो जाएगा उसके बाद हाँ देखो ए में है ही नहीं के कैप, तो बी में है मतलब आंसर क्या है 0 मल्टीप्लाई होगा ना, तब हो जाएगा 0 और बी डॉट सी माइनस क्या करना है बी डॉट सी, तो 3i कैप माइनस 2i कैप माइनस से बी डॉट सी तो ए डॉट सी कितना होगा माइनस 4i कैप माइनस 2 बाद में माइनस 3j कैप और प्लस 2j कैप है के में 24 और 7 कैलकुलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन चलो next this way so find x such that and x such that
vector P and Q and vector P and Q are mutually perpendicular. ओके, ये क्वेश्चन में कभी भी ये पॉइंट ध्यान में रखना, इसलिए स्टार मास्टर हुआ है। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, हमेशा डायरेक्ट या डॉट करके जीरो कर दो, बस इतना ही करना है। इक्वल टू डायरेक्ट क्या कर दो, जीरो, तो कितना आ जाएगा इधर से, find angle between A and B. अब देखो, इसमें आई कैप जे कैप में दिए वेक्टर और उसमें एंगल निकालना है, तो जो लास्ट प्रॉपर्टी लिखवाई थी आई कैप जे कैप को, तो डायरेक्ट वो यूज कर सकते हैं। कितना होगा, cos थीटा इसके बराबर होता है अपॉन मॉड टी, ठीक है। इसमें ए डॉट बी अगर करोगे, ए डॉट बी तो कितना आएगा, आई कैप ये में तो नहीं, ये कितना आ जाएगा, माइनस ए अपॉन, ये कैसे निकाले, तो पाइथागोरस लगाओ, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना है, -2, ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना आएगा 15। तो फाइनल आंसर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -2/50।
ठीक है। Next question. Vector. Vector P equal to minus I cap plus 3 J cap plus 4 K cap plus 4 K cap. B vector लिखना, सॉरी कौन सा P लिखा है ना, Q vector अभी plus 2 I cap minus 3 J cap plus K cap plus K और R vector लिखो, R vector 2 J cap minus 2 K cap, J cap minus 2 find the angle between resultant of P and Q. Find the angle between the resultant of P and Q, okay, with R, ठीक है। इसमें पहले कौन सा वेक्टर बनाना पड़ेगा, टी यहाँ पर रिजल्ट में क्या करना है, P प्लस Q जो वेक्टर बनाओगे उसके बाद इससे अप्लाई करते पहले P और Q वेक्टर प्रोडक्ट करो, पहले किसको ऐड करना है, प्लस Q1 कितना आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है, प्लस Q I और R वेक्टर ये है, तब
इसमें एंगल देखा अब है ना, इन दोनों के बीच में एंगल होता है। तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? कॉस थीटा, देखो कभी भी ऐसा कुछ है तो चलेगा, मान लो ये ऐसे, तो कॉस थीटा को मैं कैसे लिखूं? एस डॉट आर अपॉन मॉड एस इंटू मॉड आर। अब हो जाएगा फॉर्म ये एफ डॉट आर है ना, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट जे में तो कुछ है ही नहीं, अकेला है के लिए कितना हो जाएगा? माइनस एन मॉड एस कितना होगा? 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मॉड आर कितना होगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये कितना होगा? ये कितना होगा? √26 और कितना हो जाएगा? √8 दैट मल्टीप्लाई कर दो √26 और √8 कितना हो जाएगा? अब बता क्या फाइनल आंसर है? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 10/√। ठीक है, ये अपना डॉट प्रोडक्ट हो चुका है। इसमें रीपीटी इसकी अलग से मैं दे दूंगा, तो वो अपने स्टूडेंट सेक्टर लगे इसकी ड्यूटी अलग से दूंगा। और ये वर्क एंड डिपार्ट का मिल चुका है मॉड्यूल, वर्क एंड डेवलपमेंट का नेक्स्ट क्लास में लेके आना वो स्टार्ट। सर्कुलर की टेस्ट हो चुकी है क्या? सब्जेक्टिव टेस्ट हाँ सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं पहला मैं आया सर्कुलर होगा तुम्हारा होता है यहाँ नहीं करता टाइम